चलो खाना खा लिया? ठीक है, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। कल मंदिर पढ़ रहे थे, हरियाणा के इम्पोर्टेंट मंदिर हमने पढ़े और मैंने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी तुम्हें। ब्रह्म सरोवर किसने अपनी किताब में लिखा? अल बरूनी। ब्रह्म सरोवर के बीच में एक मंदिर भी है ना? कौन सा मंदिर है वो? वो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कल मैंने पिक्चर में दिखाया था, एक पुल जोड़ता है मंदिर को, पानी के बीचों बीच मंदिर है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रथ वाली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इसकी रेप्लिका, इसकी परछाई बिड़ला मंदिर में भी है। 1952 में क्या लिखा है वहाँ की दीवारों पर? श्लोक, गीता के श्लोक। ये सब हमने पढ़ लिया बेटा, याद रखना। ये एक बाबा मस्तनाथ थे, कोई अस्थल बोहर, गोरखनाथ, मस्तनाथ, चौरंगीनाथ, आया याद? ये कौन से साधु थे ये? नाथ। नागा साधु अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं। ये सारे किसकी भक्ति करते हैं? हरियाणा में सबसे बड़े जो मंदिर हैं शिव, ज्यादा मंदिर हमारे यहाँ शिव जी के हैं। हमने पार्वती से जुड़ा सती का भी किस्सा सुना था। हाँ, कल वो उस लड़के ने पूछा तो मैंने आज वो पढ़ा। 51 शक्ति पीठों में से हमारी पुराण ऐसा कहती है, पुराण, कि इसमें से कुछ चीज़ें पाकिस्तान में भी हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान, इसमें माता सती के शरीर के अलग अलग अंग गिरे थे, जिनमें से 2 का जिक्र तो हम हरियाणा में ही कर लेते हैं। एक तो टखने का और एक मस्तिष्क का अगला, एक मनसा देवी और एक भद्रकाली या देवी कूप। देवी के शरीर का अंग जहाँ गिरा, टखना गिर गया था, उसे कहते हैं देवी कूप। इसी को भद्रकाली या सती या माता पार्वती कुछ भी कह लो। तो ये सब इन्हीं से जुड़ी चीज़ें थी। कल मुझे बताओ कितना हमने समझ लिया था? पेज नंबर 160 एक तरफ से पूरा हो गया था, सेकंड पढ़ना था। हरियाणा के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ। हरियाणा का हरिद्वार, पांडु पिंडारा लिखवाया था। हरियाणा का कोणार्क मंदिर जैसा लकड़हारा, यमुनानगर। और हरियाणा में एक और क्या बताया था? खजुराहो, भीमा देवी का कॉम्प्लेक्स। हरियाणा में 2 मंदिर पुराने हैं, या तो तोशाम का विष्णु या फिर भीमा देवी। ये भीमा देवी किसने नहीं तोड़ा, किससे बच गए? औरंगजेब। क्योंकि ये किससे लगते हैं बिल्कुल? जो हमारा पंचकुला पिंजौर का जो किला है, पिंजौर गार्डन, उससे लगते हैं। चलो पेज नंबर 160 पर आ जाओ, सेकेंड हाफ में सबसे ऊपर। अब धीरे धीरे ना बेटा, अब इम्पोर्टेंस घटती जा रही है। स्टार्टिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब भी वो हैं जो पढ़ के जाने हैं। टिक करो पहला, सिद्धिदाता मंदिर, ये फरीदाबाद में है। फरीद नाम का आदमी सुना हुआ है ना हमने, उसने बसाया था फरीद। हाँ, ये वही सिद्धिदाता मंदिर फरीदाबाद में। इसका ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है। एक कुंवारी का मंदिर, एक औरत थी बुआ कुंवारी उसका नाम था। एक औरत का नाम है, ये कोई बुआ रिश्ते वाली वो बुआ वाली बुआ नहीं है। इनका नाम था बुआ, और इनको वैसे कह देते थे बुआ कुंवारी। अब इनका और हसन नाम के एक आदमी के शादी होने वाली थी, तो उससे पहले इनका जो ये हसन थे ना, ये कहीं सैन्य अभियान पर गए और ये वहाँ मर गए, तो इनकी मौत हो गई। उस मौत के बाद ये जो लड़की थी जिसका नाम बुआ है, इसने शादी नहीं की, और इसके पिताजी पैसे वाले आदमी रहे होंगे, इसने इसकी याद में ऐसे एक बावड़ी टाइप बनवा दिया, तो इसलिए ये फेमस हो गई। तो इसे कह देते हैं बुआ कुंवारी का। यहीं पे फिर एक मंदिर है, देखो लिखा है बुआ कुंवारी का मंदिर, हांसी हिसार। यहीं पे ये जो मैं कहानी बता रही हूँ ना, ये झज्जर की है, जो तालाब वाली बता रही हूँ। बुआ कुंवारी का अगर मंदिर पूछ लेंगे तो क्या टिक कर क्या हो गया? हांसी हिसार। वो क्योंकि बुआ शब्द है तो दोनों यहीं टिक कर लो। ये टिक करो, कुंवारी का मंदिर हांसी हिसार, बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ लिख लो बुआ तालाब, वो झज्जर में है। तो 2 जिलों से संबंध है, एक झज्जर और एक हांसी हिसार। लिख लो यहाँ, बुआ का तालाब झज्जर, ठीक है। तो इसको बहुत सारे लोग प्रेम का गवाह भी कह देते हैं इस तालाब को। कौन से तालाब को? जो इसने कहाँ बनवाया? झज्जर में। लिख लो वहाँ प्रेम का, जैसे ताजमहल है, लेकिन क्या इसको हरियाणा का ताज कहोगे? नहीं, ताज हम कहेंगे अपने शेख चिल्ली के मकबरे को।
पर जैसे ताजमहल एक आदमी ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया, तो अब इसके पास इतने रुपए तो थे नहीं इस लेडी के पास, तो इसने एक तालाब खुदवा दिया। वो तालाब कहाँ है? झज्जर में। तो प्रेम के नाम पर अगर हरियाणा में एक तालाब पूछें तो तुम्हें टिक करके आना है झज्जर। अगर तुम्हें कहें कि वो एक गुजरी महल याद करो, वो भी तुमने लिखा था, वहाँ भी तुमने लिखा था ना कि प्रेम महल भी उसका नाम है। ऐसे ही ये भी है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक झज्जर का और एक हांसी हिसार का। तो कुंवारी का मंदिर कहेंगे तो हांसी हिसार, और अगर वो तालाब कहेंगे तो झज्जर। हासन लिख लेना, हासन उस लड़के का नाम था, सैन्य अभियान में वो मर गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हांसी हिसार में, देखो बुआ कुंवारी का मंदिर कहते हैं। चंद्रकूप पे आ जाओ। चंद्रकूप उस युद्ध के बाद याद है नवग्रह कुंड शांति के लिए, ऐसे ही चंद्रकूप युधिष्ठिर से खुदवाया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसका नाम था चंद्रकूप, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र में मंदिर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया। ठीक है, इसका मतलब महाभारत के बाद इनका मन भी अशांत था। तभी देखो ये कहाँ कहाँ घूम रहे थे। 12 साल क्या तपस्या करते रहे, सोमवती अमावस्या जींद में बैठे रहे। कहाँ घूम रहे थे? अपने वो नवग्रह कुंड की ग्रह शांत हो जाएं। कहाँ पर? कैथल में। और अब तुम पढ़ रहे हो देवी कूप, ये चंद्रकूप। देवी कूप तो वो देवी का, भद्रकाली का, ये चंद्रकूप है। किसने खुदवाया? ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर। तभी तो बेटा इन्होंने फिर स्वर्ग की यात्रा की थी, मर नहीं गए थे सब लोग ही। कारण क्या था कि इतना कलेश देख के इनका मन विचलित था। जीत गए लेकिन उस कलेश के बाद इनका मन शांत नहीं था। ये 3 एग्जाम्पल तुम्हें दिखाते हैं। जींद में 12 साल तक तपस्या करना कि हमारे पूर्वज जिनका हम लोगों ने नुकसान किया मार डाले, उनकी आत्मा को शांति मिले। इन्होंने नवग्रहों के कुंड बनवाए थे। किस जगह पर? जींद, कैथल। और अब ये कौन सा मंदिर है? चंद्रकूप मंदिर। किसने बनवाया? कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि शांति के लिए। तो ये टिक कर लो, चंद्रकूप कुरुक्षेत्र। इसका मतलब कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। इससे पिछले पेज पे एक बार मैप में देखना, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद की बाउंड्री तुम्हें टच दिखेगी। देखो कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद मिल गया। तो कुरुक्षेत्र में कौन सा कूप? चंद्रकूप। देवी कूप तो देवी वाला है ना, जहां उनका टकना गिरा, ये चंद्रकूप है। इसके नीचे कैथल में क्या किया इन्होंने? नवग्रह कुंड। और फिर जींद में 12 साल तक किसकी तपस्या? सोमवती अमावस्या की आने की तिथि की तपस्या करते रहे बैठ के। यानी ये परेशान थे, इनका मन दुखी था। तीनों स्थल ये दिखाते हैं। चलो आगे बढ़ो। आपगा, आपगा एक इलाका था कुरुक्षेत्र में, ऋग्वैदिक नदी के तट पर था। तो कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक, बहुत पुराने टाइम में ऋग्वैदिक नदी के पास एक जगह थी आपगा, यहाँ वन था, जंगल था। इससे आगे है सफीदो जींद। ये सबने सुना होगा, यहाँ एक यज्ञ हुआ था जिसे कहते हैं सर्प दमन। ये कब की घटनाएं हैं सारी जो तुम पढ़ रहे हो? ये महाभारत और ये सब कब की है? ये 950 ईसा पूर्व, है ना। ये सर्प दमन यानी ये यज्ञों का टाइम था। हम हिस्ट्री से इसको रिलेट करें, क्या इस टाइम पर लोहा, ब्राह्मण ये सब आ गए थे? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ही तो लोहा था। इसका मतलब इस टाइम पर लोहा था और इसलिए हथियार थे, भाले थे, कृपाण थी, कटार थी, तलवार। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिखावट होने लग गई थी और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे ये तरह तरह के यज्ञ करवाते थे। याद करो, तुमने यज्ञ पढ़े हुए हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, आए याद? ये यज्ञ ही तो है सर्प दमन। इसमें क्या किया? इसमें जैसे अगर देखें, अर्जुन का बेटा कौन था? अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, जिसको अमीन नाम की जगह पर उसमें फंसवा के चक्रव्यूह में और मार डाला। इसकी शादी हुई थी बेटा, और इसका भी उस टाइम पर एक बेटा था जिसका नाम था परीक्षित। और फिर परीक्षित का बेटा हुआ जन्मेजय। जन्मेजय राजा है, परीक्षित भी राजा है, सब राजा थे ये, लेकिन वो उतने फेमस नहीं है। हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जन्मेजय और परीक्षित के बारे में है ये सर्प दमन यज्ञ। कहते हैं एक सांप के काटने से पिताजी मर गए, तो बेटे ने बदला लेने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और कहा कि सारे सांप ऐसे मंत्र बोलो कि सांप यहाँ अपने आप रेंग के आए और इस कुंड में गिर के भस्म हो जाएं। तो उन्होंने, उस टाइम पे इतनी रही होगी बेटा ताकत, कहते हैं सांप जगह जगह से उड़ उड़ के इसमें आने लगे, ऐसे खत्म होने लगे। तो फिर धरती पर अगर कोई जीव खत्म हो जाएगा ना,
तो वो नुकसान करेगा। ये बात साइंस भी प्रूव करता है कि किसी भी स्पीशीज को नुकसान नहीं करना। तो इनको कहा गया कि भाई ऐसे मत करो, ठीक है तुम्हारे पिताजी को मार दिया, हम भी दुखी हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। फिर एक ऋषि शौनक करके हुए, उन्होंने इनको समझाया, ये मान गए, और फिर जितने मरे सो मर गए, आगे नहीं मारे। इसलिए कहते हैं सर्प अभी भी हैं। तो ये सर्प दमन यज्ञ किया गया था सफीदों जींद में। ये टिक कर लो, सफीदों जींद। इस स्थल को पूर्व में सर्प दमन कहते थे। ये टिक कर लो, सर्प दमन, सांप का दमन कर दिया था। किंवदंती मतलब लोग ऐसा कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं। अंडरलाइन करना, जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को सांप से काटने का बदला सर्प दमन यज्ञ करके लिया। यहाँ नाग क्षेत्र नामक सरोवर भी है। तो अब यहाँ एक ऊपर लाइन में लिख लो, लिखो अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित और जन्मेजय। तो ये चारों याद रह जाएंगे, अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित और जन्मेजय। बदला किसने लिया? जन्मेजय। अर्जुन तो फिर अमर ही हो गए थे वो लोग तो। अभिमन्यु का मर्डर हो गया था। जो ये परीक्षित है इसको सांप ने काट लिया, जिसका बदला किसने लिया? जन्मेजय। कहाँ लिया? जींद के सफीदों में। वो जो यज्ञ करवाया वो सफीदों में कराया, इसलिए इस जगह का नाम पहले सर्प दमन भी था। सर्प दमन यज्ञ हुआ था यहाँ। ठीक है, तो चारों के नाम लिख लिए। आगे पढ़ना, नाग क्षेत्र, तो यही हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। अस्थल बोहर, कल मैंने ये बाबा बताया था ना, गोरखनाथ वगैरह, वही है। अस्थल बोहर रोहतक। नाथ संप्रदाय के जनक गुरु गोरखनाथ शिव के भक्त थे। इन्होंने शुरू किया था, ये जनक हैं ये। उन्हीं का एक शिष्य थे बाबा मस्तनाथ। डबल टिक कर लो, इनकी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, सबको पता है रोहतक में है। ये टिक कर लो, मस्तनाथ। तो किसके शिष्य थे मस्तनाथ? गोरखनाथ के। गोरखनाथ आपके यहाँ अकेले नहीं हो, तो पूरे देश में घूमते हैं। उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था मस्तनाथ, वो हमारे यहाँ लंबे टिके, उनके नाम की यूनिवर्सिटी हमने बना रखी है। तो ये टिक कर लो, मस्तनाथ की याद में मेला। परंतु चौरंगी नाथ ने इस मत की स्थापना की। अगर पूछे स्थापना किसने की तो चौरंगी। अगर कहें शुरू किसने किया था, ये गोरखनाथ। उनका एक शिष्य कौन था? मस्तनाथ, जिसका संबंध हमारी जमीन से है। तो हमने यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनाई, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो मठ है ना, वो मस्तनाथ ने नहीं बनाया, वो चौरंगी नाथ ने। नाथ किस संप्रदाय, किससे निकले हैं ये? शिव। ये शिव के भक्त हैं, लेकिन ये सात्विक हैं। बताया था ना, नागा और अघोरी, वो तो नॉन वेज भी खाते हैं। कुछ लोग तो मरे हुए आदमी को ही खा जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं, वो अघोरी बाबा। तो ये अलग है, ये सात्विक टाइप के लोग हैं। कल मैंने वो भीड़ दिखाई तो थी तुम्हें पिक्चर में इसकी। नेक्स्ट देखना, अस्थल बोहर हो गया, 4वीं शताब्दी से पहले कर दी थी। झांसी का देवगढ़ मंदिर, झांसी कहाँ पड़ेगा? यूपी में। बहुत पुराने मंदिर है वैदिक काल के। झांसी का देवगढ़ मंदिर 10 अवतार मंदिर, इसको दशावतार मंदिर कहते हैं। विष्णु के 10 अवतार है, यहाँ लिख लो, विष्णु के 10 अवतार। इसके कारण गुप्तों के काल को स्वर्ण काल। डबल टिक कर लो, ये नेशनल जीके का पॉइंट है। झांसी में देवगढ़ नाम की जगह है जहां विष्णु के 10 अवतार मंदिर हैं, 10 अवतारों का मंदिर, उसी को कहते हैं दशावतार मंदिर। देवगढ़ झांसी की जगह का नाम है। किसी जगह से भी मंदिर बन सकता है और भगवान के नाम पर भी। तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब तक है ये, पुराने काल का, जब संस्कृत चला करती थी। और ये किन लोगों ने बनवाया? गुप्तों ने। इसलिए गुप्तों के टाइम को बेस्ट टाइम पीरियड मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ लिख लो, बेतवा नदी के पास पड़ता है ये, बेतवा नदी, बेतवा नदी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सूर्यकुंड। कोणार्क के बारे में कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लकड़हारा मंदिर है कोणार्क जैसा। पता है कोणार्क क्यों फेमस है? ऐसा मानते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो इंसान के शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है। अब तो हम साइंस जानते हैं, हमें पता है कि हाँ इन चीज़ों का अलग तरह से असर होता है। पुराने लोग डरते थे, वो डरते थे कि अरे सूर्य ग्रहण हो गया पता नहीं क्या, और लोगों को ये पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब जैसे तुम और मैं, हम थोड़ी ना डरते हैं, हमें तो नॉर्मल लगता है। पहले लोग ना डर जाते थे, उपाय करते थे। तो कहते हैं कि 2 जगह लोग भाग जाया करते थे नहाने। एक तो कोणार्क में, ऐसी मान्यता थी कि जो कोणार्क में होगा ना उसके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पुराने टाइम में ये भी मानते थे कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ गया और माँ के गर्भ में उस टाइम पे बच्चा है और वो कुछ चाकू वाकू काट दे तो बच्चे का होंठ कटा हुआ, ऐसा होते भी थे पहले ना। हाँ, और ऐसे गाय भैंस पे भी असर पड़ता था। तो ये कहते थे कि उस टाइम पे जुगाली अगर कोई गाय भैंस कर रही है तो उसके बच्चे में भी ये दिक्कत आएगी। कोणार्क में कभी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो ये मानते हैं कि यहाँ सूर्य ग्रहण का असर नहीं पड़ता। ऐसी दूसरी जगह जो तुम पढ़ रहे हो ये हमारा है, इसका नाम है सूर्य। एक सूरज कुंड है ना तुम्हारा, ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसका नाम है सूर्य कुंड। ये हमारे यमुनानगर में पड़ता है और मानते हैं कि यहाँ जो उस टाइम पे होगा तो उस पर असर नहीं आएगा। यानी इस धरती पर सिर्फ 2 जगह है जहाँ सूर्य ग्रहण का असर नहीं पड़ता, एक कोणार्क उड़ीसा में और एक हमारे सूर्य कुंड। एक हमारा सूरज कुंड भी है, हाँ, लेकिन उस पे असर आएगा। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ एक राजा ने जो कुंड बनवाया वो देखने में उगते हुए सूरज जैसा था, इसलिए इसका नाम पड़ा सूरज कुंड। सूर्य कुंड अलग चीज़ है, सूरज कुंड अलग। ये पड़ता है फरीदाबाद में, ये है यमुनानगर में, और ये तो उड़ीसा में है ही। चलो पढ़ो। तो पहुंचे हम लोग सूर्य कुंड में, ये टिक कर लो। बिलासपुर, मैंने इसके पीछे का लॉजिक बताया था। व्यास, वेद व्यास के नाम पर ये व्यासपुर था, बिगड़ बिगड़ के क्या बना, बिलासपुर, यमुनानगर। पढ़ो। भारत में केवल 2 ऐसे स्थल हैं जहां से किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किसी का नुकसान नहीं होता, यहाँ चाहे कोई भी हो। पहला टिक करो उड़ीसा का कोणार्क, और दूसरा सूर्य कुंड यमुनानगर। यहाँ लिख लो सूरज कुंड नहीं, कहीं उसको टिक कराओ, वो अलग जगह है, वो फरीदाबाद में है। सूरज कुंड पे असर आता है, सूरज कुंड नहीं। अब आ जाओ आदि बद्री। याद है सरस्वती नदी की एंट्री आदि बद्री से थी, है ना, सरस्वती की एंट्री थी। टिक करो आदि बद्री, शिवालिक क्षेत्र में है ये। शिवालिक, शिवालिक सबसे नीचे के पहाड़ है ना हिमालय के, भाबर में। और इसमें टिक करो सेकंड लाइन, सोम और सरस्वती नदी दोनों का मिलन स्थल। हम सब जानते हैं सरस्वती भी नहीं दिखती, कहीं पानी ऊपर आता है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, पता है ना ये बात सबको। ऐसा ही हाल है। आगे पढ़ना। ये गांव काटगढ़ यमुनानगर में है और इसके लिए हेरिटेज बोर्ड बनाया गया अभी 10 साल पहले। और बौद्ध भिक्षु, डबल टिक कर लो, सबसे कम तुम्हारे बौद्ध भिक्षु ही तो थे, 0.03 लिख लो यहाँ, 0.03। पूछ लेंगे बताओ बौद्ध भिक्षु कहाँ हैं, तो तुम कहोगे किसके आसपास है ये, सरस्वती नदी का जो इलाका है आदि बद्री, इसके पास ये ज्यादा है। और ये हरियाणा में सबसे कम पाए जाते हैं बुद्धिस्ट, सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुसलमान, फिर सिख 87%, 7%, 4.9%, बाकी 0.21, 0.20, 0.03। जैनी ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट सबसे कम हैं, जो बीच में बच गए क्या, ईसाई, वो जैनियों से कम है। तो 0.21 जैनी, 0.20 ईसाई और 0.03 बुद्धिस्ट। चलो आगे पढ़ो। आदि बद्री भी हो गया। नेक्स्ट अग्रोहा धाम, ये सुना है तुम लोगों ने, अग्रोहा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अग्रोहा कहाँ पड़ता है, हाँ हिसार में। हिसार में मान लो ये हिसार है, इसमें एक जगह का नाम मान लेते हैं ये अग्रोहा। अब अग्रोहा क्यों पड़ा, कहते हैं महाराजा अग्रसेन ने ये बसाया था पूरा शहर, और अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के कारण इसका नाम अग्रोहा पड़ा। जो एक कम्युनिटी है ना, एक समाज है जिनका सरनेम है अग्रवाल, ये मानते हैं कि इस धरती पर हमारी सबसे पहली उत्पत्ति यहाँ हुई, तो सबके नाम में अग्र है। अग्रवाल मानते हैं हमारा जो सबसे पहला स्थल था जहाँ से हम निकले हैं वो अग्रोहा है। अग्रसेन महाराज ने बसाया ये, और हिसार के इसी इलाके को कहते हैं अग्रोहा, अग्रवाल, अग्रसेन। सब इकट्ठे कर लेना, अग्रोहा, अग्रवाल, अग्रसेन। ये जितने अग्रवाल है ना बेटा, बनिया हैं, बनिया ही तो होते हैं। बनिया आदमी सबसे ज्यादा पूजा किसकी करता है, महालक्ष्मी की। अगर हिंदुओं के धर्म की बात करें, जैनी जो है वो एक अलग है, बहुत सारे लोगों ने जैन नहीं भी तो अपनाया, जैन तो धर्म है ना। अब कुछ अग्रवाल जो है वो हिंदू धर्म की मान्यता मान रहे हैं, कुछ जैनी की, कोई कुछ भी मान सकता है। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ी पूजा किसकी करते हैं तो महालक्ष्मी। देखा नहीं ज्वेलर्स वगैरह महालक्ष्मी पे कितनी कितनी स्कीम्स निकालते हैं, तो यहाँ महालक्ष्मी की पूजा बड़े पैमाने पे होती है। पढ़ के देखो। अग्रोहा धाम हिसार, यहाँ शक्ति सरोवर भी है जहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। कोई आदमी था तिलक राज अग्रवाल, जिसने पैसा खर्च किया, टिक कर लो, तिलक राज अग्रवाल ने अग्रोहा धाम को बनवाया था। यहाँ लिख लो अग्रवाल समाज, महाराजा अग्रसेन। तो अग्रवाल समाज की जन्मस्थली मानते हैं इसको, अग्रवाल कौमा महाराजा अग्रसेन। और लिख लो महालक्ष्मी को समर्पित, महालक्ष्मी को समर्पित। ठीक है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ये, हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लिख लो यहाँ हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स।
वैसे भी हमारे हिंदुओं में टेम्पल एक अकेला कम बनाते हैं, वो शैली थी ना हमारी, कौन सी, पंचायतन। वैसे भी अगर ना हो ना पंचायतन, तब भी हम अमूमन नागर शैली में भी कई कई मंदिर आसपास बनाते हैं। आगे पढ़ो। तो लिख लिया, अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन, अग्रोहा है ही महालक्ष्मी। नेक्स्ट पे आ जाओ, झिरकेश्वर मंदिर, झिरका, फिरोजपुर झिरका, ये टिक कर लो, झिरका मेवात में है। पांडु पिंडारा पे पहुंचो, बताओ किसने 12 साल तपस्या की, पांडवों ने, है ना, 3 जगह। कुरुक्षेत्र में दुखी हुए तो क्या किया, कुरुक्षेत्र में लड़ झगड़ के फिर नीचे उतरे, कहाँ, कैथल। क्या किया, नवग्रह कुंड, फिर नीचे उतरे जींद में, 12 साल तपस्या की पिंडदान के लिए, ये वही पांडु पिंडारा, टिक कर लो जींद। पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई, हरियाणा का हरिद्वार, लिख लो, 12 वर्ष तपस्या। सोमवती अमावस्या कोई स्पेशल आई तब इन लोगों ने तर्पण किया, बैठे रहे वहां, 12 वर्ष तपस्या, सोमवती अमावस्या, इसके चक्कर में। तो ये हरियाणा का क्या कहलाता है, हरिद्वार। वहां भी लोग जाते हैं पिंडदान, यहाँ भी पिंडदान किया। कितने दिन चला था ये लड़ाई झगड़ा, 18 दिन। सिर्फ 18 दिन में इतने दुखी हो गए कि कहीं कहीं कुछ कुछ शांति के लिए करते जा रहे हैं। नेक्स्ट करना, बाबा ठाकुर तीर्थ, रेवाड़ी में है ये, ऐसे बहुत सारे हैं। एकलव्य मंदिर, सबको पता है ना एकलव्य की कहानी। एकलव्य की क्या कहानी थी, एकलव्य के पिताजी ट्राइब थे, ये ट्राइबल एरिया था गुड़गांव के आसपास। यहाँ बेटा भील जाति है, जनजाति हैं, जंगल में रहने वाले, निषाद भील इस कम्युनिटी के थे। तो उस टाइम पे आपको पता है वैदिक काल में सिर्फ पढ़ाई का हक या तो ब्राह्मणों का था या क्षत्रियों का, थोड़े बहुत वैश्य पढ़े, ज़्यादा नहीं, मेन ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो इस लड़के का इंटरेस्ट था सीखने में धनुर्विद्या, इसको किसी टीचर ने अपने पास रखा ही नहीं। ये गया था एक बार इनके पास, क्या नाम था, गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने इनसे पूछा, भाई तुम्हारी जाति, तो उसने कहा मैं निषाद भील हूँ। तो बोले मैं शिक्षा नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे हक नहीं है ऐसे, क्योंकि मैं जिसके पास पढ़ाता हूँ भाई ये कौरव और ये पांडव, मेरा घर इनसे चलता है। उसने इनको मना कर दिया। फिर सबको पता है कि इसने इतनी तपस्या की कि एक मूर्ति बना ली और उस मूर्ति के सामने रोज प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य को नहीं पता कि कोई गुड़गांव में बैठ के मेरे नाम की मूर्ति बना के मुझसे सीख रहा है। वो तो जब एक बार वो यात्रा पे गए, गुरुग्राम उन्हीं को तो मिल गया था, यात्रा पर गए तो वो 5 पांडव और कौरव उनके साथ थे। तो उनके आगे आगे कुत्ता चल रहा था, कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने देखा कुत्ता भौंक रहा है, वो अपनी धनुष का वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसको लगा ये मेरे बीच में अड़चन डाल रहा है। उसने 7 तीर ऐसे मारे, कुत्ते के मुंह में वो ऐसे लगे कि कुत्ते के मुंह को हर्ट भी नहीं हुआ, मतलब उसको खून नहीं आया, मुंह के बीच में वो सेट हो गए 7 तीर। तो जब उस कुत्ते को द्रोणाचार्य ने देखा तो उन्होंने कहा ये कौन इतना गुणी है कि जिसने एक भी खून की बूंद तक नहीं निकली और इस कुत्ते के मुंह को शांत करा दिया। मुंह में किसी के तीर फंसा दोगे तो कैसे ही बोलेगा कोई। तो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ है, तो देखा यहाँ है लड़का। बोला तुम्हारे गुरु कौन है, तो दिखाया कि मूर्ति है। तो उसको फील हुआ कि ये मेरे इन लड़कों से ज़्यादा ट्रेंड है, मेरे लड़के तो राजकुमार हैं, अच्छा खाते हैं, मज़े की ज़िंदगी है, लेकिन इस भील लड़के ने बिना किसी संसाधन के, कोई गुरु भी नहीं है इनसे अच्छा। फिर इनको फील हुआ कि अर्जुन को मैं बेस्ट धनुर्धर बनाना चाहता हूँ और मैंने इनके घर वादा भी कर रखा है कि इससे बढ़िया धरती पे कोई धनुर्धर नहीं होगा, तो मैं तो झूठा कहलाऊंगा, इसलिए इसका मुझे ये रास्ते में से। तब फिर उसने वो अंगूठा काट के दे दिया, और जब अंगूठा नहीं है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा बाण, धनुष की वो जो खींचनी पड़ती है प्रत्यंचा वो। तो यहाँ फिर उस लड़के के नाम पर आज भी मंदिर है गुड़गांव में। तो बहुत लोग अभी भी जो एसटी ट्राइबल एरिया है ना, उस टाइम पे ट्राइबल थे पूरा, वो लोग यहाँ बहुत मानते थे। टिक कर लो ये। वैसे देखा जाए तो चीटिंग तो थी ही है, गुरु द्रोणाचार्य ने चीटिंग की ना, अपने बच्चे को आगे करने के लिए किसी के टैलेंट को मार डाला। अगर देखें तो इसी को चीटिंग। पर बेटा तुम देखोगे ना, दुनिया में चीटिंग कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे सब लोग करके ही आगे बढ़ते हैं 100%। लेकिन ये नहीं कि तुम भी कर डालो, 100% प्योर और इस तरह के लोग अमूमन थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में चीटिंग चल जाती है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य, इमेजिन करो इसका अंगूठा ना कटता तो तुम्हें लगता है इसके पास सेना हो जाती, ये बड़ा राजा। बेटा एक कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत। उसने कहा था 7 चीजें कंपलसरी हैं, इनमें से 7 में से ये कुछ ले पाता, क्या ये राज बना पाता? राज्य कहाँ चलाता ये? इसके पास सेना होती, मित्र होते, इसके पास कोष होता, अमात्य होते। क्या सप्तांग का एक भी अंग ये लड़का इकट्ठा कर पाता? नहीं ना। इसका टैलेंट बस इतना भर रह जाता कि ये जानवरों का शिकार कर लेता। ये बड़ा राजा कभी भी नहीं बन सकता, रियलिटी यही है। इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। चंद्रगुप्त मौर्य राजा इसलिए बना क्योंकि उससे चाणक्य मिल गया।
अगर चाणक्य ना मिलता तो चंद्रगुप्त मौर्य वही ना मोर पालता रहता, कौन चंद्रगुप्त मौर्य कौन पढ़ता। तो इसका मतलब ये तो कंफर्मेशन मान के चलो कि इस लड़के का बहुत उद्धार होना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि इसका बैक नहीं था, कोई कॉम्पिटिटिव पेपर थोड़ी ना देना था, ओलंपिक्स थोड़ी खेलने जाना था कि धनुर्धर मैं फेमस हो जाऊंगा। वो तो पैसा है, साधन है, तो तेरे पास सेना है, सेना का पेट भरने के लिए, और उसके बाद तू राजा बनेगा। तो इस लड़के का बहुत ज़्यादा उद्धार होना नहीं था। हाँ, आज भी हम इसको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और पढ़ते हैं। अगर वो अंगूठा भी ना कटा होता तो शायद कोई जानता भी ना, और वहाँ रहने से थोड़ी प्रसिद्धि मिलती, उस जंगल में रहने से कौन जानता कौन एकलव्य जाके किसी को ललकारता तो सैनिक ही मार डालते, कोई भी मरवा देता। तो ये मत सोचो कि गुरु द्रोणाचार्य अगर इसको जिंदा छोड़ते तो पता नहीं क्या करता, पता नहीं क्या करता। में पीछे एक बैक भी तो होनी चाहिए ना, इसके पास बैक नहीं थी। चलो पढ़ो। एकलव्य मंदिर खांडसा गुड़गांव में है। इस स्थल पर गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया था। लिख लो, यहाँ एसटी था ये ट्राइब, और यहाँ लिख लो भील निषाद, निषाद भील। अगर लिखा है नहीं में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो भील निषाद। जंगल के लोग थे तो कुछ चीज़ों में ये पारंगत होते थे। इस लड़के की बहुत अच्छी कमांड थी इसके ऊपर। नेक्स्ट पे आना तो पूछे हरियाणा में एकलव्य मंदिर कहाँ है? पूरे देश में भी यही होगा, क्योंकि एकलव्य पूरी दुनिया में तो घूमा नहीं था, यहाँ था, यही अंगूठा कटा, यही बन गया एकलव्य मंदिर। नेक्स्ट टिक करो राम राय। तुम सबको याद है महाभारत के युद्ध में इसने भीम ने एक प्रतिज्ञा की थी, वो जब वहाँ खेल रहे थे कि मैं इस दुर्योधन को मारूंगा और मैं इसकी जांघ को फाड़ दूंगा, ऐसी कुछ प्रतिज्ञा थी ना जंघा पे उसने, क्योंकि उसने कुछ बदतमीजी की थी वो द्रौपदी के साथ। तो वो बाद में जब लड़ाई खत्म होने पे आई तो दुर्योधन ने देखा कि मेरा तो भैया बंटाधार होगा, भाग जाता हूँ। ये भाग गया और ये एक तालाब में अंदर बैठ गया, समाधि ले गया ये पानी के नीचे। फिर ढूंढ मची कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कुरुक्षेत्र से गायब हो गया। तो ढूंढते ढूंढते अब भीम के सर पे सवार था कि मुझे मारना है, क्योंकि भाई मौका एक लड़ाई इकलौता मौका है जब आप मार सकते हैं, रोजमर्रा में थोड़ी ना। तो उसने ढूंढते ढूंढते, एक गाँव था 21 ग्राम, 21 ग्राम, इसमें एक जगह पड़ती है, उसका नाम ही बाद में ये पड़ गया ढूंढवा। इसने पूरे में ढूंढा, फाइनली मिल गया। जब मिल गया तो फिर इसने उसको जो है जो प्लान किया था इसने वो एग्जीक्यूट किया। तो ये फेमस जगह बन गई 21 ग्राम और ढूंढवा नाम की जगह। अगला देखो पॉइंट वही है, राम राय लिखा है, देखो राम राय, रामहद मिल गया। ये जींद में पड़ता है। तो सोचो लड़ाई कहाँ हो रही थी? कुरुक्षेत्र में, और ये छिपा कहाँ जाके है? जींद में, जींद में। टिक कर लो राम राय रामहद। फिर पढ़ो, इसी के पास महाभारत कालीन, अंडरलाइन करना, इक्ष्वाकु की नगरी 21 ग्राम है। इसके पास ही ढूंढवा नामक स्थान है जहां भीम ने दुर्योधन की हत्या, यहाँ जींद जरूर लिख लेना, 21 ग्राम ढूंढवा, ये जींद में पड़ता है जहां दुर्योधन की हत्या की थी। फिर तुम्हें याद है दुर्योधन का एक नकली, वो भीम का एक नकली पुतला बनवाया था भगवान कृष्ण ने, और जैसे ही दुर्योधन ने सुना, इसके पिताजी ने, कि तेरा लड़का जो है भीम ने मार दिया, तो जब वो मिलने गए तो उसने कहा मैं भीम, पुत्र भीम से गले लगूंगा। और उसमें कितनी ज्यादा ताकत उस बुजुर्ग आदमी में थी कि उसने उसको ऐसे गले लगाया कि वो पुतला जो रियल आदमी जितना ताकतवर दिख रहा था वो टूट गया। तो कृष्ण ने फिर कहा कि देखो कितना गुस्सा, भाई ह्यूमन नेचर है, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा। तो इस तरह से भीम बच गया। और बुजुर्ग था भी बड़ा चालाक, तभी फिर रोने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कि भाई मुझसे गलती हो गई। देखो आगे, 21 ग्राम ढूंढवा, बराहा टिक करना, जींद। ये 12 लिखे या बराहा लिखे, बेटा विष्णु के अवतार हैं ये, टिक कर लो। बराहा वामन विष्णु का स्थान, पता है ना, वामन छोटी सी एक हाइट लेके केरला साइड में गए, वो राजा बड़ा वो हो गया था बली कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर कहा 3 गज जमीन दे दो, कहानी वही है ये। वराह वामन विष्णु का स्थान, वामन बोने को कहते हैं, वामन अवतार लिया था उन्होंने। इसके बाद धनाना भिवानी में एक शीतला माता, याद है मेन वाले गुड़गांव, जगह जगह है बेटा, जगह जगह, यहाँ वाला भी है। तो धनाना में, धनाना गांव है भिवानी में, यहाँ शीतला माता का, मोटी माता का मेला लगता है। यहीं लिख लो, जो मेन आता है ना वो गुड़गांव वाला आता है। फिर भी गुड़गांव ना आए और कहते हैं बताओ कहाँ मेला लगता है, तो धनाना टिक कर देना, ठीक है। ज्यादा फेमस वो है, यहाँ भी है। पंचवटी, याद करो जब ये अपने उसमें थे अज्ञातवास में, तो ये कहीं कहीं छिपते थे। एक बार तो पलवल छिप गए थे ऊपर, पंचकुला, एक बार पलवल, घूमते रहे पूरे साल। इनमें है ये पंचवटी घाट है ये। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ विश्राम किया, और द्रौपदी घाट के नाम से भी एक घाट है, द्रौपदी घाट।
नेक्स्ट टिक कर लो कमोधा, यहाँ वन था कुरुक्षेत्र में। कामेश्वर लिखा है ना, कालेश्वर कर लो, काल का ईश्वर, भूत का ईश्वर, कौन है ये भगवान? शिव जी हैं ये, कालेश्वर, महादेव, भूतेश्वर। तो कालेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर द्रौपदी भंडार भी है, जहाँ द्रौपदी ने पांडवों के लिए खाना बनाया था, तो इसी इलाके में रहे ये सारे। पृथुदक, राजा पृथु का नाम सुना है? अगर नहीं सुना सुन लो। पृथु राजा नाम था, एक राजा था जिसका नाम था पृथु। अपने पिताजी का पिंड दान किया था उन्होंने, तो जल लेके अर्पण तर्पण करते हैं ना भाई, उन तक पहुंचे, तो इस जगह पे किया था, इसलिए फेमस पड़ गया पृथुदक। पेहोवा टिक करना, पृथुदक। और ये पेहोक लिखा है, घड़े, घड़े को बोलते हैं जल को। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। राजा पृथु ने अपने पिता का तर्पण यहीं किया था, टिक कर लो, राजा पृथु पिता का तर्पण। किसने अपने पिता के लिए वो सांप भी मार डाले थे? जन्मेजय। कहाँ किया था? जींद में। और ये पृथु ने कहाँ किया? इसने किया पेहोवा कुरुक्षेत्र में। अलग अलग जगह है ये। वो कौन था जिसने जींद में किया था? जन्मेजय। उसके पिता कौन थे? और परीक्षित के पिता अभिमन्यु। जिनका मर्डर कहाँ हुआ था? अभिमन्युपुर। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव याद है ना? इसका मतलब ये इस बेल्ट में एक्टिव थे। पृथु ने कहाँ किया पिता का तर्पण? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। अगले पेज पर आ जाओ। इसका नाम पृथु का जल तर्पण होता है। जैसे हम लोग पुराने, हमारे घर में कोई चला गया तो जाके कहीं नदी वगैरह में उनको जल और कुछ फूल और कुछ अन्न के दाने पानी में डाल देते हैं। ये मानते हैं उनकी आत्मा तक पहुंच गई ये चीज़, इसको बोलते हैं। ये पेहोवा भी ठीक है, पेहवा भी ठीक है। हरियाणा में इतनी ऊंच नीच चल जाती है बोलते टाइम पर, पेहोवा लिखा मिलता है ज़्यादा। देखो आगे, पृथु का जल या पृथुदक पड़ा, तो राजा पृथु ने जहां अपने पिता को तर्पण, पिता को एक तरह से अपने पूर्वजों को, हम नहीं करते हिंदू, जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कौवों को, गाय को, कुत्ते को नहीं खाना खिलाते, जल भी देते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि ये जल और ये अन्न उन तक पहुंच गया, ऐसे इसने किया था। ये टिक कर लो, पृथुदक पड़ा। जो श्रवण ना, ये छोड़ दो। प्राची तीर्थ टिक करना। हम सब क्या मानते हैं कि किसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं? गंगा। लेकिन गंगा ने भी अपने पाप धोए हमारे हरियाणा आकर, और उसने यहाँ स्नान किया, तो हरियाणा बड़ी भूमि है। देखो, प्राची तीर्थ है वो, भद्रकाली और कुबेर तीर्थ के पास है। भद्रकाली कौन सा? वो पार्वती जिसमें वो शरीर के अंग थे ना, भद्रकाली। देवी कूप लिख लो इसके ऊपर, देवी कूप, जहाँ उनका टखना गिरा था। और कुबेर तीर्थ अभी आगे आएगा, इसके पास है, कुरुक्षेत्र में है। पितृ तर्पण किया जाता है, समझ गए? पितरों को भोजन पानी दिया जाता है। देवव्रत, कौन थे देवव्रत? भीष्म पितामह की माता के पाप, उनकी माँ कौन थी? गंगा। इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे। तो प्राची तीर्थ कितना इंपॉर्टेंट है कि गंगा जिसमें सब अपने पाप धोते हैं, उससे कोई पाप हुआ तो वो यहाँ आई, उन्होंने यहाँ स्नान किया, हमारे कुरुक्षेत्र। इसीलिए कुरुक्षेत्र को बेटा तीर्थ नगरी कहते हैं। यहाँ भगवान बसते थे। खुद गंगा ने यहाँ आके स्नान किया था प्राची तीर्थ में। गंगा भी लड़की का नाम, प्राची भी लड़की का नाम, तो गंगा ने कहाँ स्नान किया? प्राची तीर्थ। भीष्म पितामह की माँ ने। इसके बाद आगे पढ़ो, गौड़ीय मठ। तुमने गौड़ सुने? गौड़, गौड़ एक ना बेटा बंगाली साधु होते हैं। हमारे यहाँ बंगाल का लेन देन नहीं है, लेकिन गौड़ीय साधु हमारे यहाँ कहीं कहीं मिलते हैं। मठ बना रखा है जहाँ ये रहते हैं, एक तरह के संत महात्मा। टिक कर लो, मेन बंगाली है ये। गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में है। ये मठ चैतन्य महाप्रभु के समय से है। डबल टिक कर लो, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल में बहुत बड़ा नाम है गौड़ ब्राह्मणों का या गौड़ चैतन्य महाप्रभु का। आगे पढ़ना, बंगाली साधु रहते हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। तो पूछेंगे हरियाणा में बंगाली साधु किस इलाके में है? तो गौड़ीय मठ, कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी है, यहाँ सब मिलेंगे तुम्हें। गंगा भी यहाँ आके अपने आप को साफ कर रही है। कौन सी जगह पर? प्राची। कहाँ ढूंढ के मारा गया था वो? 21 ग्राम ढूंढवा में। चलो आगे पढ़ना, बाण गंगा। याद है जब 10 दिन तक ये दुर्योधन था, दुर्योधन को जिस दिन अगले दिन लड़ाई शुरू होनी थी तो ये था कि भाई हमारा हेड कौन होगा? तो भीष्म पितामह से बढ़िया कोई हेड हो ही नहीं सकता था। दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह हमारी इसको लीड करेंगे। तो भीष्म पितामह ने शर्त रखी कि मैं अगर लड़ूंगा ना, मैं लीड करूंगा, तो कर्ण नहीं आएगा। कर्ण से एक खास सी चिढ़ थी इनको। इन्होंने कहा कर्ण बिल्कुल नहीं आएगा, ये आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। 10 दिन तक बिना कर्ण के, कर्ण जाता लेकिन खड़ा रहता, कर्ण लड़ा नहीं जब तक सेना का हेड कौन थे? भीष्म पितामह।
फिर हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया पर लिटा दिया। वैसे तो मना किया था, लेकिन फिर इन्होंने कहा ना भाई अधर्म का साथ जो देगा, बुजुर्ग भी अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा देनी पड़ेगी। ये इन्होंने इनके लिए कहा था भगवान श्री कृष्ण ने। तो क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, मार तो सकते नहीं, तो इनको काम से रोकना टारगेट था, इसीलिए भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया था। कोई भी आदमी 10वें दिन लेट गए, युद्ध चला 18 दिन, तो 8 दिन तक आदमी को प्यास तो लगेगी, चलो भूख ना भी लगे प्यास तो लगेगी। तो पानी उन्होंने जब शाम को मिलने आए सब युद्ध बंद होने के बाद, अब अर्जुन और ये सब भी आए, तो उन्होंने कहा पानी, तो पानी के लिए अब वहीं पे पास में इन्होंने एक तीर चलाया और कहते हैं वहाँ गंगा निकल आई। देखो साइंटिफिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, गंगा कहाँ बहती है, तीर मारा कुरुक्षेत्र में और गंगा वहां से कुरुक्षेत्र में नीचे नीचे कैसे आ गई इतनी जल्दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम भाई पौराणिक ऐतिहासिक मान्यता मान लो कि हाँ गंगा निकली थी। कहाँ पर? उस जगह जिसका नाम हमने क्या कर दिया, बाण गंगा। तो जहां बाण मारकर गंगा की धारा, और वो बस लेटे लेटे उनके मुंह तक पानी आ गया, जब पानी की इच्छा होती तो बाण गंगा से सीधे पानी उनके मुंह तक पहुंचता था। ये जगह फेमस हो गई बाण गंगा। कायदे से गंगा हमसे बहुत दूर है बेटा, यूपी के उस इलाके में हमसे कितनी ज्यादा दूर, भाई यमुना और गंगा के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। कायदा तो नहीं कहता कि पानी नीचे से आएगा, लेकिन अगर कह रहे हैं तो टिक मार्क कर देना कि हम बाण गंगा से गंगा नदी का पानी निकला था, टिक कर लो। कुरुक्षेत्र, यहाँ अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा की जलधारा निकाली। अगर कहते ना यमुना तो ठीक था, क्योंकि यमुना तो आ सकती है, लेकिन कहते हैं गंगा, जलधारा निकाली जो शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची। तो बाण गंगा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, जबकि कुरुक्षेत्र का दूर दूर तक लिंक नहीं है। क्या कुरुक्षेत्र में यमुना भी जाती है? नहीं, कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला था जिसमें न यमुना जाती न घग्गर जाती, बीच में रह जाता है वो। आगे पढ़ो। सती का स्थान होडल पलवल, सती का स्थान है ये। सती किसको मान लेते हैं? पार्वती को। पढ़ लो सती का स्थान। तो यहाँ सती रमनी की याद में मेला लगता है। सती का स्थान एक जगह का नाम है, होडल पलवल में यहाँ मेला लगता है। कुबेर तीर्थ टिक कर लो। चैतन्य महाप्रभु पढ़ रहे थे, बंगाली साधु वाले, मठ था उनका, उन्हीं से संबंधित है। हाँ, ये कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। और ऐसी जनश्रुति, जनता ने ऐसा सुना है, पता नहीं किसने कहा होगा, कुछ नहीं पता, जनश्रुति है यहाँ चैतन्य महाप्रभु, डबल टिक कर लो। ऊपर देखो गौड़ीय मठ में भी सेम बात लिखी थी, है ना, लिख लो यहाँ गौड़ीय मठ की कुटिया भी विद्यमान है। तो चैतन्य महाप्रभु किन साधुओं के वो हैं, भगवान हैं, बंगाली साधु। कहाँ रहते हैं लोग? मठ में। क्या नाम है मठ का? गौड़ीय मठ। चैतन्य महाप्रभु का नाम आया तो बंगाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको मानने वाले हमारे यहाँ कहाँ रहते हैं? गौड़ीय मठ में। मठ में नीचे टेबल पर आ जाओ। पहला देखो, ये सब तुम्हें आता है, इसमें से कुछ भी नया नहीं है, इक्का दुक्का है बस। पहला देखना, प्राचीन विष्णु मंदिर, सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? लेकिन कल मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि अगर भीमा देवी कॉम्प्लेक्स आया तो वो 5100 साल पुराना बताते हैं। यहाँ लिख लो ऑब्लिक में, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ है वो? पंचकुला। पंचकुला भीमा देवी कॉम्प्लेक्स 5100 साल पुराना। वो नहीं आया तो क्या टिक करके आओगे? तो शाम का। किस भगवान का? ये विष्णु का। तो शाम का विष्णु मंदिर भी पुराना है और भीमा देवी, दोनों वो देंगे नहीं, वरना बच्चे फिर केस कर देंगे। नेक्स्ट पे आना, पंचवटी मंदिर, अभी तो पढ़ रहे थे। पंचवटी में ये अज्ञातवास में रहे थे, लिख लो अज्ञातवास, फिर याद आ जाएगा। यहाँ द्रौपदी घाट भी तो यही था। पंचवटी मंदिर। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ है? हाँ, जहाँ सारे दुख दूर होते हैं, तो तीर्थ नगरी में है, कुरुक्षेत्र में। और ये क्या है? घपड़ेश्वर मंदिर, सोनीपत। मैंने कहा था ईश्वर वाले कई हैं ये। घंटेश्वर कहाँ है? रेवाड़ी। घपड़ेश्वर और एक भूतेश्वर था। हाँ, इस तरीके के जो ईश्वर वाले हैं ना, ये आ जाते हैं, ये सब एक जैसे लगते हैं। घपड़ेश्वर, घपला टाइप लग रहा है, हरियाणा में सोनीपत। तो खरखौदा का घपड़ेश्वर, घंटेश्वर रेवाड़ी का, भूतेश्वर जींद का। ये टिक कर लो, घपड़ेश्वर। खरखौदा लिख लो। इसको कहीं कहीं किताब में छपड़ेश्वर भी लिखा है, घ और छ को मिक्स भी कर सकते हैं। छपड़ेश्वर कह दें, घपड़ेश्वर कह दें, वो सोनीपत वाला है। देवी कूप में क्या हुआ था? देवी का टखना गिरा था। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। टिक कर लो, देवी कूप कुरुक्षेत्र लिख लो। दायां टखना, सती का या भद्रकाली का या पार्वती का दायां टखना। कितने शक्तिपीठ हैं?
51। फटाफट से शॉर्ट में लिख लो यहीं पर, क्योंकि कल वो लड़के ने पूछा तो मैंने भी थोड़ा सा इसको और सर्च किया। लिख लो स्पीड से, लिखो 51 शक्तिपीठ इंडिया में ही है मेनली, 42 इंडिया में है 51 में से। लिखो इंडिया 42। पड़ोसी बांग्लादेश, तब तो हमारा ही हिस्सा था, 4 इसमें है, लिख लो। बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2, हिंदू राष्ट्र ही तो है नेपाल भी, 2। और उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, तिब्बत में 1 1 1। दोबारा सुन लो, इंडिया में 42, पड़ोसी बांग्लादेश में 4, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है 2, उसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में 1 1 1। गिन के देखना, हो गए 51 भाई। 42 + 4 + 2 + 1 1 1 हो गए ना ये 51। सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया। पाकिस्तान में सिर्फ 1 है, तिब्बत में भी सिर्फ 1 है, श्रीलंका में भी। बिल्कुल साथ लगते, बांग्लादेश में 4 और हिंदू राष्ट्र नेपाल में 2 मेन हमारे यहाँ है, ठीक है। इन्हीं का है बेटा सबसे फेमस कामाख्या टेम्पल, वो असम में है, सबसे फेमस वही है, वो भद्रकाली का है। चलो आगे टिक करना। देवी कूप हो गया कुरुक्षेत्र का। गौरी सिर्फ पढ़ लो, गौरी शंकर मंदिर सिर्फ पढ़ने हैं ये, भिवानी। अम्बकेश्वर मंदिर कैथल। अगला टिक करो, भीमेश्वरी देवी। एक भीमा देवी है, एक भीमेश्वरी, दोनों अलग अलग हैं। भीमा देवी है पंचकुला और भीमेश्वर है बेरी झज्जर। जन्माष्टमी का मेला लगता है बेटा यहाँ, ये टिक कर लो, भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर। वो जो भीमा देवी था ना, वो तो उत्तर भारत का खजुराहो था, है ना। ये जो है ना, इसका संबंध है गांधार, कहते हैं ये गांधारी नहीं थी, इसकी क्या नाम है, धृतराष्ट्र की पत्नी। इसका घर, इसका मायका वहीं तो था गांधार में। तो गांधार से एक बार ना उनकी कुल देवी थी कोई, ये भीमा देवी, उसको उठा के, पहले मूर्ति ना भगवान की कहीं कहीं ले जाते थे, तो वो उठा के ला रहे थे। ये कहा गया था रास्ते में बैठना मत, रुकना मत, तो वो वहां से पता नहीं भीम या कौन ला रहा था, तब तो इकट्ठे में साझे में थे। इतनी दूर गांधार बेटा, गांधार आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई चलता चलता थक गया होगा, तो भीम ने ना सोचा यार बहुत देर हो गई, कुरुक्षेत्र भी दूर है, यहाँ उतार देता हूँ, आगे चल पड़ूंगा थोड़ा आराम करके। उसने वो भीमा देवी अपने नीचे कंधे से उतार के रख दी। फिर 10-15 मिनट 1 घंटे बाद उठाई तो उठी ही नहीं। उसको पहले ही कहा था बीच में मत उतारना, वहीं जम गई भीमा देवी। इसका मतलब हमारे झज्जर में, बेरी में भीमा देवी स्थापित हो गई। उड़ के कहाँ से लेकर आए थे उसको उठा के? गांधार। तो गांधार से गांधारी के परिवार की जो कुल देवी थी वो बीच में रख दी, किसने लाके? भीम ने। तो ऐसे कई बार ना पुराने टाइम में पत्थर की मान्यता होती थी। और अजीब देखो, बेरी बेटा, बेरी झज्जर, ये टिक कर लो, बेरी झज्जर में है। अब ये इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ। और बेरी से ही हमारा पहला सीएम भी था। कौन था हमारा सीएम? क्या नाम था? हाँ, कहाँ से थे वो? पंडित BD शर्मा। आज उनके नाम का कॉलेज भी तो है। तो BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर के थे। जहाँ किनके खानदान की मूर्ति रखी रह गई? इन कुरुक्षेत्र वालों के जो वाइफ थी उसके परिवार की। तो भीमा देवी कहाँ है आज? झज्जर में, झज्जर बेरी में। आगे पढ़ लो, 11 रुद्री शिव मंदिर। रुद्र किसका रूप था? भगवान शिव का। तो 11 रुद्री शिव का मंदिर है कैथल, टिक कर लो कैथल। लकड़हारा मंदिर सबको पता है, जगाधरी। किसकी तर्ज पर है? कोणार्क, कोणार्क के सूर्य मंदिर, लिख लो यहाँ, कोणार्क मंदिर, लकड़हारा। पंचमुखी याद है, 5 मुख वाले हनुमान, पंचमुखी, ये कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर। भूतेश्वर सबको पता है, शिव जी का। पानी चारों तरफ था, रानी का तालाब। उनके पति का नाम क्या था? रघबीर सिंह, जींद में था ये, टिक करो। भूतेश्वर मंदिर, यहाँ लिख लो, रानी का तालाब, इसी को तो कहते हैं। उस तालाब के बीच में भगवान शिव का मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर, जींद में पड़ता है ये। रघबीर सिंह लिख लो, उनके पति का नाम रघबीर सिंह। ये सब मैंने पिक्चर्स दिखाई थी तुम्हें रानी का तालाब की, रघबीर सिंह। नेक्स्ट टिक करो, दाऊ जी का मंदिर, बताओ कहाँ पढ़ा? वंचारी। टोटल मंदिर है 4, 3 यूपी में, 1 हमारे, कहाँ पर है? वंचारी, पलवल में, टिक कर लो, वंचारी, दाऊ जी का वंचारी, पलवल। बिश्नोई पढ़ लो, हिसार में। और स्थानेश्वर मंदिर कहाँ है ये? थानेसर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानेश्वर मंदिर, थानेसर। क्या ये स्थानेश्वर और सर्वेश्वर एक ही है या अलग अलग? जो स्थानेश्वर मंदिर है ना, ये है पुराने कुरुक्षेत्र में। और जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ना, जो मैंने कल ब्रह्म सरोवर के बीच में नहीं पुल दिखाया था, उसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर।
और जो स्थानेश्वर तुमने कल पढ़ा था वो है पुराने कुरुक्षेत्र में। ये टिक कर लो, दोनों महादेव के हैं। ये सर्वेश्वर की बात कर रहा है ना, सर्वेश्वर ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अच्छा स्थानेश्वर, सर्वेश्वर नीचे आएगा। स्थानेश्वर टिक कर लो, थानेश्वर यहाँ लिख लो। पुराने कुरुक्षेत्र में है स्थानेश्वर, इसको स्थाणु ईश्वर भी कहते हैं, स्थाणु भगवान शिव को कहते हैं। नेक्स्ट टिक करना, जयंती देवी का मंदिर है जींद में, ज से जयंती, ज से जींद। नेक्स्ट टिक करो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये है जो किसके बीच में था, ब्रह्म सरोवर, लिख लो यहाँ। इसको ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कह देते हैं बहुत लोग, ब्रह्म सरोवर। अब ये किसने बनवाया ब्रह्म सरोवर, इसके पीछे ना कई कहानी है। जैसे पहले बनवाया बाबा श्रवणनाथ ने, फिर क्या हुआ सुन लो। जब ये 18 दिन लड़े ना भाई बंधु, तो पता नहीं कैसे अपने आप ये मंदिर टूट जाता था, अपने आप। जो ये बीच में मैंने कल दिखाया था, ऐसा सरोवर था, सरोवर से यहाँ पुल नहीं जा रहा था, फिर बीच में यहाँ देखो मंदिर था। ये मंदिर किसी बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया। जब वो 18 दिन युद्ध चला ना, तो भगवान इतने दुखी हुए कि रोज ये मंदिर टूटता था। अजीब बात है, अपने आप अगले दिन फिर बना मिलता था। रात में टूट जाता, सुबह फिर बन जाता, फिर रात में टूटता। साइंटिफिकली ऐसा नहीं हो सकता, कैसे ऐसे, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता था, तो हम भी मान लें कि ऐसा होता था। बाद में यहाँ मराठे आए, मराठे याद है तुम लोगों को, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तब फिर एक मराठा सदाशिव राव भाऊ, उसने इसके ऊपर काम नहीं, इसके ऊपर नहीं, उसने दूसरा काम किया था। इसमें एक थे हरिगिरी गोसाई, उन्होंने फिर कहा भाई मेरे पास बहुत पैसा इकट्ठा, मैं लगाऊंगा। फिर उन्होंने इसको, आज जो मंदिर देख रहे हो ना, ये हरिगिरी गोसाई जी ने इस पे काम किया था लंबे टाइम बाद। दोबारा से सुन लो, समझ लो, 2 मंदिर हैं, एक स्थानेश्वर वो भी महादेव का, एक सर्वेश्वर ये भी महादेव का। स्थानेश्वर अलग मंदिर है पुराने कुरुक्षेत्र में। ये हम सब लोग जब भी घूमने जाएं ब्रह्म सरोवर, तो बीच में यही दिखता है, इसी से पहचान है। और किसके नाम पर है, भगवान शिव जी। ये इतना दुखी हुए, भगवान शिव की तो पूजा देखो सबने कर रखी है। कृष्ण ने भी कहा था भगवान शिव से आशीर्वाद लो, और रावण याद है पूजा करने हमारे कुरुक्षेत्र में ही आता था। तो शिव जी इतने दुखी थे कि रोज टूटता था। बाद में जाके इसको हरिगिरी गोसाई जी ने रेनोवेट करवाया, मुगलों ने भी तोड़ दिया था बीच में। ये आगे पढ़ो, अब इसमें हम पहुंचे हैं हाँ, जयंती देवी, सर्वेश्वर महादेव, समझ में आ गया। ये ऊपर ये लिख लो, इस पेज के ऊपर वाइट जगह, 2-3 बातें बहुत काम की, बहुत ज्यादा आता है मंदिर, फटाफट से लिखो। सर्वेश्वर महादेव मंदिर या ब्रह्म सरोवर मंदिर, दोनों एक ही हैं। पहली बात तो ये, या में लिख लो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर या ब्रह्म सरोवर मंदिर। ठीक है, अब इसमें लिखना शुरू करो। ब्रह्मा जी यहाँ शिव की पूजा करते थे, तो ब्रह्मा भी पूजा कर रहे हैं, जो सबसे बड़े भगवान हैं। ब्रह्मा यहाँ शिव की पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट लिखो, महाभारत के युद्ध में ये रोज टूटता था और रोज बन जाता था। महाभारत के युद्ध में ये मंदिर रोज टूटता था और रोज बन जाता था। क्या बेटा, ऐसे ही कहते हैं। हरियाणा में बहुत सारी बातें जनश्रुति हैं, वो पूछी जाएंगी, बस सुनी है तो हम भी मान लें। क्या एक दिन में ऐसे मंदिर की 4 दीवारें छता सकती है बेटा? पकेगा भी नहीं, सीमेंट ही नहीं पकती। उस टाइम ऐसा कौन सा वो था उनके पास की, पर ऐसा कहते हैं तो तुम भी मान लो कि ठीक है। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हरियाणा में सब संभव है। आगे लिख लो, इसमें रोज टूटता था। फिर इसमें लिखना, मुगलों ने नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने गुस्से में आके कि भाई मंदिर बहुत फेमस है, नष्ट कर दो। परंतु फिर किसका पैसा लगा, लिखो, हरिगिरी गोसाई जी ने 18वीं शताब्दी में रेनोवेट कराया, यानी मुगलों के लगभग बाद। हरिगिरी गोसाई, आज जो मंदिर है ना, वो इन्हीं के टाइम का बना हुआ है। हरिगिरी गोसाई जी ने, इन्होंने रेनोवेट करवा दिया 18वीं शताब्दी। वो औरंगजेब कब मर गया था? तो 18वीं शुरू होते ही मर गया वो, तो फिर अब उसके बाद कट्टर थे नहीं, तो इन्होंने रेनोवेट करवा दिया। हरिगिरी गोसाई जी ने रेनोवेट करवा दिया। यहीं लिख लो, हनुमान और गरुड़ की पूजा भी की जाती है। हनुमान और गरुड़ की पूजा भी की जाती है। जटायु ही गरुड़ है ना, हनुमान और जटायु या गरुड़ की पूजा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अब 2 मंदिर हैं अलग अलग, एक का नाम है स्थानेश्वर महादेव, एक का नाम है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर कौन से वाला है? ब्रह्म सरोवर। पहले बनाया था, कब टूटता था रोज?
महाभारत। फिर किसने और नष्ट कर दिया? मुगलों ने। लेकिन फाइनली हमारे सामने जो है इसमें पैसा किसका लगा? हरि गिरी गोसाई। कौन सी शताब्दी में? 18वीं। जब कौन मर गया? औरंगजेब। उसके बाद कोई कट्टर इतना मुसलमान था ही नहीं, तो तब से ठीक ठाक चल रहा है ये। इसके बाद आ जाओ नीचे, ये कौन सा था? 17वां था ना ये। अच्छा, अगला पढ़ो, कपिल मुनि मंदिर। बताओ कपिल किसको कहते हैं? हनुमान। बंदर को कपिल कहते हैं और बंदरों के वानरों के देव हनुमान। तो हनुमान का बड़ा मंदिर कपिल मुनि मंदिर कलायत कैथल में। कैथल को क्या कहते हैं? कपिस्थल। हनुमान जी की नगरी है ये, लिख लो यहाँ, कपिस्थल है कैथल। यही हनुमान जी संबंधित हैं इसी से। चामुंडा देवी मंदिर याद है? नूनकरण नाम का एक आदमी था, कहता मेरे सपने में आई थी माँ कि भाई मेरा मंदिर बनाओ। टिक कर लो। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में, महेंद्रगढ़। नूनकरण नाम का आदमी था वो, लिख लो, नूनकरण। इसने चामुंडा देवी मंदिर बनवाया। राजस्थान साइड का राजा, मतलब बड़ा आदमी था ये। देवी तालाब, टिक कर लो, पानीपत। पानीपत में एक देवी तालाब मंदिर है, बहुत लोग यहाँ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है देवी तालाब पानीपत। अगर पूछे रानी तालाब तो, और देवी तालाब, हाँ रानी तालाब तो वो उसके पति ने पैसा लगाया ना, क्या नाम था? रघुवीर सिंह, रघुवर सिंह या रघुवीर सिंह। ये देवी तालाब है पानीपत का। काली माता मंदिर पढ़ लो, कालका। यहाँ से कालका नहीं, वो मंदिर था यहाँ, वो ट्रेन वाली बात थी। डीघल का शिवालय, डीघा नाम का जाट था ना, जिसने डीघल गांव बसाया था। डीघल का शिवालय बड़े गांव में था ना डीघल। सबसे बड़ा मोखरा, पहले था सिसाए, अब मोखरा। मोखरा कहाँ का? रोहतक का। नेक्स्ट टिक करो, भीमा देवी। वही भीमा देवी, ये भीमा लिखा है। एक भीमेश्वरी थी, वो नहीं मूर्ति लाया था, वो कंधे पे से उतार दी थी। कहाँ पर? डेरी। वो किसकी कुल देवी थी? गांधार वालों की। तो ये शकुनी गांधार का ही तो था, और ये धृतराष्ट्र की पत्नी, क्या नाम था? गांधारी। गांधारी वहीं के थे वो। ये टिक कर लो, भीमा देवी या भीमेश्वरी है, भीमा देवी। टिक करना, पंचकुला। इसे क्या कहते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो, लिख लो, उत्तर भारत का खजुराहो। यहाँ क्या काट के ये मूर्तियां बनाई हैं? चट्टान, इसलिए कहते हैं उत्तर भारत का खजुराहो। खजुराहो किस स्टेट में है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ना, अदिति मंदिर। ये अमीन में था। अमीन कहाँ था? अभिमन्युपुर। किसका मर्डर हुआ था? अभिमन्यु का। चक्रव्यूह। अभिमन्यु का बेटा कौन? परीक्षित, जिसको सांप ने काट लिया। किसने वो करवाया? जन्मेजय। कहाँ करवाया? सफीदो। सफीदो पड़ेगा जींद में। ये टिक कर लो, अदिति मंदिर। खजुराहो चंदेलों ने बनवाए थे ये, चंदेल शासक भारत में। टिक कर लो, अदिति मंदिर करनाल। यहाँ लिख लो ऑब्लिक कुरुक्षेत्र। अगर तुम अभिमन्युपुर सर्च करोगे गूगल पे तो वो कुरुक्षेत्र दिखाता है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट टिक करना, फेमस माता शीतला का मंदिर। कौन से वाला? गुड़गांव। एक और भी पढ़ा था भी तुमने, धनाना, वो भी मोटी माता का मंदिर था, ये ज्यादा फेमस है। पुराना शिव पार्वती मंदिर जगह जगह हैं, ये कैथल की बात कर रहे हैं। तुम्हें पुंडरीक सरोवर याद आया? एक सरोवर जिसका जल सतयुग से आज तक नहीं सूखा, वही तो था ये कैथल का। मनसा देवी मंदिर कर लो। और मनी माजरा, मनी माजरा का याद है? एक आदमी था गोपाल सिंह, उसने बनवाया था, लिख लो यहाँ, मनसा देवी मंदिर। यहाँ क्या हुआ था? माता का मस्तिष्क गिरा था, मस्तिष्क का अग्रभाग। मनसा देवी का मंदिर, लिख लो मस्तिष्क, गोपाल सिंह ने बनवाया था ये। और अभी हरियाणा सरकार ने यहाँ मनसा देवी में कितनी वो सीढ़ियाँ, 150 सीढ़ियाँ, ताकि आना जाना आसान रहे। इसके ट्रस्टी कौन है? हेड कौन है ट्रस्ट का? सीएम है इसका भी। और शीतला माता। लक्ष्मी नारायण मंदिर टिक कर लो, कुरुक्षेत्र में है। राधे श्याम मंदिर पुंडरीक में, पढ़ लो बस। घंटेश्वर को डबल टिक करो, कहाँ है ये? रेवाड़ी। घपड़ेश्वर कहाँ है? और भूतेश्वर कहाँ है? हाँ, जहाँ झिरका जैसी जगह आएगी तो फिरोजपुर झिरका टिक कर देना, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं। इतने मंदिर पढ़ के तुम्हें याद हो गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है बेटा। ये थोड़े बोरिंग है पर पढ़ने पड़ते हैं बेटा, ये पढ़ लेना इनको।